बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अली। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन। और कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉजेज और सेंटेंसेस और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम सेंटेंसेस। सिंपल अल्फाज में जो कंजक्शन होता है, इसका हम कॉन्जॉइन कमिंग वर्ड को भी के तौर पर भी जानते हैं, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है किनको, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो हम मिसाल ले लेते हैं इसकी। टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड। जो कंजक्शन है, ये इंग्लिश की दुनिया का वो काजी है जो रिश्ते बनाता है, जो कनेक्शन वर्ड क्लासेस और सेंटेंस के बीच में करता है। मिसाल के तौर पर टॉम एंड जेरी, जहाँ पर एंड है, जो यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों को जो है मीनिंग को है जो वो क्लियर करता है। कौन कौन है, टॉम एंड जेरी। अगर होता है टॉम जेरी, हमें मीनिंग का नहीं पता चलना था। टॉम एंड जेरी हमें क्लियर हो गया है इनके रिलेशन का कि और है, जहाँ पर टॉम अलग है और जेरी अलग है। टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड। और दूसरी से एग्जांपल ले लेते हैं। आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन, यहाँ पर लेकिन है जो कंजक्शन है, क्लियर करता है, कनेक्ट करता है आई लाइक हिम को और माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम को। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस क्लासेस हैं। इनको कनेक्ट कौन करता है, बट। क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कंजक्शन होगा। तो हम इसमें द बुक इज ऑन द टेबल। ये जहाँ पर जो ऑन है, ये भी एक रिलेशनशिप को बता रहा है। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो ऑन है वो प्रेपोजिशन है। तो हम कैसे इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो प्रेपोजिशन है, ये रिलेशन के बारे में बताती है और रिलेशन में आ जाता है टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। जो प्रेपोजिशन होती है वो रिलेशन के बारे में बताती है, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। जहाँ पर जब बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर प्लेस के बारे में बताया गया है, इसलिए क्या होगा, प्रेपोजिशन। अगर ऑन जो है वो कनेक्शन के बारे में बताए तो वो क्या कहलाएगा, वो कंजक्शन होगा। ये तो हमें क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब कंजंक्शन की जो टाइप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एज, ए एस। हम यह पढ़ेंगे कि एज का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पर होता है। कोई भी काम है उसके जो तरीके के बारे में है, अगर वो कोई काम तरीके के बारे में बता रहा हो तो एज वहां पर यूज होगा। मिसाल के तौर पर दे रोट एज आई सेड। उन्होंने लिखा जैसा कि मैंने कहा था। तरीका बताया गया है कि जैसे मैंने कहा था, जैसा मैंने तरीका बताया था, उन्होंने वैसा ही लिखा। आई taught him as I was asked। मैंने उन्हें वैसे ही पढ़ाया जैसे मुझे बताया गया था। जैसे तरीका मुझे बताया गया था, मैंने भी उसी तरीके के साथ स्टूडेंट को, जिनको भी था उनमें, मैंने उनको पढ़ाया। तो हम दूसरी, इसकी जो पहली ट्रिक हो गई है मेरी, इन द वे इन विच, काम किस तरीके से किया जाता है। टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग। कोई भी चीज़ का जो रीज़न है, रीज़न के बारे में कोई भी चीज़ बताए तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एज यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर एज ही वॉज नॉट वेल, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि डिस्टर्ब क्यों नहीं किया, क्योंकि वो वेल नहीं था, ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। रीज़न के बारे में आया है एज, हम इसलिए क्या यूज़ करेंगे, एज यूज़ करेंगे।
तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड और लास्ट जो ट्रिक है, टू ऐड एन इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ में जो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन में अगर इजाफा हो तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन जो है एज यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर एज आई सेड अर्लियर, या फिर एज यू नाउ, एज आई आस्क्ड अबाउट हिम। यहाँ पर बताया गया है, इंफॉर्मेशन में इजाफा किया गया कि जैसे मैंने बताया था, जैसा कि मैं जानता हूँ, या फिर जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हमने आज पढ़ा है कंजंक्शन को, उसकी एग्जाम्पल को पढ़ा है, और एज को पढ़ा है जो उसकी एग्जाम्पल है, और उसकी ट्रिक 3 है जो हमने उसको पढ़ा है। तो खुदा हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।